रीवा में शुरू हुए 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर निवेशकों से बातचीत की और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कई उद्योगपतियों, फिल्म कलाकारों और नेताओं की मौजूदगी रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर उन्हें प्रदेश में पर्यटन के उज्जवल अवसरों से अवगत कराया। कार्यक्रम में अभिनेता मुकेश तिवारी और अभिनेत्री साविका भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं। हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था देगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6,000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं, कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। पर्यटन को इंडस्ट्री के समकक्ष मानते हुए सरकार इस सेक्टर को हर जरूरी सुविधा दे रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 21 लाख रोजगार के अवसर मिले थे। हम सब जानते कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर हैं। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है। और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में, घर में जाओ, घर में जहां चाहो वो मिलने वाले हैं। किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले। फ्लाईओला 700 करोड़ निवेश करेगी, जहां कॉन्क्लेव में फ्लाईओला के मैनेजिंग डायरेक्टर राम ओला ने 700 करोड़ के सबसे बड़े निवेश की मंशा जताई है, जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत है। आरसीआरसीपीएल और विंध्य प्राइड के दिव्यांश सिंह बघेल ने 500 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई, जहां इसी क्रम में अमित दिग्विजय सिंह ने 500 करोड़ और संदड़िया बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के निवेश का इरादा व्यक्त किया है। के लिए, गरीबों के लिए
किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले, हमारी प्रॉपर्टियां और खास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहां के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने तथा मध्य प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और विंध्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए राज्य में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।